हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। ये पेपर कोड ए है। अलग कोड आते हैं आपके पेपर में, कोई भी कोड आ सकता है, ठीक है। बट आपको अच्छे से बोर्ड के लिए तैयार करना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से डिक्टो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आपको त्रैमासिक के, ठीक है, हाफ ईयरली के और प्री बोर्ड के सारे देख लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। और मैंने वन शॉट रिवीजन करवाया है। एमसीक्यू का आपको मिल ही गया है, क्योंकि आपको 4 वीडियो मिलेंगे। 2 मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम आ गया तो इसमें मैं बिजी हो गई हूँ। इसके बाद आपको 2 वीडियो और मिलेंगे एमसीक्यू के, वो देख लेने हैं। उसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आपको करवा दूंगी, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्री बोर्ड पेपर सोल्यूशन के नाम से। वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस का मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको कल मैथ का करवा दूंगी, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। ये सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वॉल्टेयर को भी बोला जाता है, रूसो को भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी कर लेना, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको मैप के क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, तो वहाँ पे भी अधिवेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये लाहौर में की गई थी, ओके, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, जो मैंने आपको हिस्ट्री का एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें बताया भी था। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे आंदोलन, ठीक है। तो ये अगस्त में हुआ था। आपको मंथ भी याद होना चाहिए। देखो 1942 आपको याद होगा 100%, बट मंथ में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको याद रखना कि अगस्त में हुआ था, ठीक है, अगस्त 1942। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मार्टिन लूथर कौन था? तो ये धर्म सुधारक। नेक्स्ट है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। फटाफट से कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 खूब पूछा था। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कभी राज्य पूछ लेता, कभी केंद्र शासित। तो राज्य भी आपको पता होना चाहिए, 28 होते हैं। और केंद्र शासित भी कितने? 8 हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में, ठीक है। इसमें ऑल हो जाएगा सभी। राज्य सूची का विषय है तो व्यापार, ये राज्य सूची का विषय है। सूचियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। लेटर एंड मिट्टी, ये मैंने आपको ज्योग्राफी का जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था, एमसीक्यू में आया भी था सेम टू सेम। तो कैसा होता है? रेड होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये भी मैंने आपको करवाया था सलाल बांध वाला। तो किस पे बना हुआ है? ये चिनाब नदी पे बना हुआ है, ओके। आप देख सकते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। खरीफ वाला भी मैंने उसमें करवाया था। तो आपको वन शॉट रिवीजन अच्छे से देख लेना। सभी चैप्टर मैंने कवर करवाए हैं। ट्रिक से बताया था इसमें भी। खरीफ की फसल कौन सी है इसमें, तो आपको ट्रिक देख लेनी है। अलग से मैंने करवा रखा है। रबी और खरीफ जायद की फसलें, तो इसमें हो जाएगा धान, ठीक है। ये सारी रबी की हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा उठा के पूछा गया, ये भी मैंने करवाया था। लॉ एस्क, सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ये है जलमार्ग। अभी मैंने ये वाले चैप्टर आपको नहीं करवाए हैं। 2 वीडियो आपको और मिलेंगे एमसीक्यू के, उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मिलेंगे, ठीक है। विकासशील विकसित से बहुत क्वेश्चन पूछा आता है, एक एमसीक्यू आता ही आता है। तो इसमें विकासशील हो जाएगा बांग्लादेश। बाकी ये तीनों विकसित हैं, ओके। रूस भी है, जापान भी और यूएसए भी। क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल जाता है और लॉन्ग में भी आता है, तीनों में अंतर पूछ लेता है। तो सबसे अधिक जो रोजगार देता है वो है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की। तो ये 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल भी आपको ध्यान रखना है। 19 में हो जाएगा कृषि क्षेत्र, और ये भी खूब पूछा आता है। तो ये है 1986। अब ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। मैं 4 मार्क्स में आपको, देखो, ऑटो वन बिस्मार्क, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा ये क्यों प्रसिद्ध है। और या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, आंदोलन से ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसमें आपको ये बता दूंगी, ये भी जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ। ताकि साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये वाला बताऊंगी। मृदा अपरदन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके कारण ये वाला बताऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की खेती, यहाँ पे धान, गेहूं, चाय, किसी की भी पूछ सकता है भौगोलिक दशाएं। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी ना, वहां पे आपको करवा दूंगी। इसमें आपको ये वाला करा रही हूँ, मृदा वाला, ओके। और यहाँ से मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर कर लीजिए, अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला कराऊंगी। आंदोलन से देखो 4 मार्क्स में मिला, यहाँ पे 6 वाला है ना। तो ये हो गया लॉन्ग में, ये वाला बताऊंगी। इधर से आपको बताऊंगी मैं, इसमें आपको ये वाला करवा दूंगी, ठीक है। वनों से होने वाले लाभ, कितना सिंपल आया।
बट इसके चॉइस में जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको करवाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, MCQ भी और शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आपको मिलेगा। तो ये कर लेना है, इधर से ये वाला करवाऊंगी और इधर से आपको ये वाला उपभोक्ता शोषण क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम ये मैप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 मार्क्स में आता है ये। तो मैंने मैप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। पहले आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे। ठीक है, इसके बाद कारण में आपको ये वाली हेडिंग लिखनी है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, 4 मार्क्स में आया तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कर लीजिएगा। सेकंड ये वाला लॉन्ग में कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स में है तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा। ऑटो वन बिस्मार्क में आप ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चॉइस में है दोनों, दोनों में से एक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्वेंस में आपको सारे बता रही हूँ। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका पहला रीजन आप लिखेंगे टकराव को रोकने के लिए, ये लिख दीजिएगा। सेकंड लिख देना लोकतंत्र की आत्मा वाला। ओके, नेक्स्ट है मृदा अपरदन किसे कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से लिखेंगे मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कार्य जैसे कि जल, नदी, वर्षा, वायु से लेकर आप लिख देंगे मृदा अपरदन कहलाता है। अब इसके कारण देख लेते हैं, 4 मार्क्स में आया इतना। ये कारण में आप रीजन लिख देंगे, बहुत सिंपल है रीजन। ठीक है, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। सारे आंसर मैं आपको सिक्वेंस में बता रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। तो 4 मार्क्स में आया, पहला आप ये लिख देंगे है ना, पहला पॉइंट, ये दूसरा लिख देंगे, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा वेतन वाले हेडिंग तक। ओके, अब करेंगे लॉन्ग। 6 मार्क्स में आया असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव। तो थोड़ा सा आपको इंट्रो देना जरूरी होता है। गांधी जी ने, यहाँ पे असहयोग लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद आप कारण लिखेंगे। तो ये कारण में आपको लिख देना है, यहाँ पे निर्णय है ना, यहाँ पे कार्यवाही, यहाँ पे कारण, यहाँ पे करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। तो ये लॉन्ग में आया, आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके और एग्जाम्पल पूछे गए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपको हेडिंग में ये लिख देना है, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। ओके, हेडिंग आपको सारी याद करनी है, बस उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करना है। ये नहीं कि आपने 2 हेडिंग पूरी पूरी कर ली। लॉन्ग में आपको हेडिंग सारी करनी है, उनके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना। ओके, फोर्थ में यहाँ तक कर लीजिएगा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में असहयोग आंदोलन के कारण तो मैंने आपको बता दी थी, उसमें प्रभाव भी पूछे गए। लॉन्ग में आया ना, तो आपको प्रभाव ये लिख देना है। ओके, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा, संसाधन आ जाए या फिर स्रोत आ जाए, बात एक ही है। लॉन्ग में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता नहीं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डे में टाइम नहीं मिलता है टीचिंग की वजह से, और नाइट में ही वीडियो तैयार करती हूँ, 12-1 बज जाते हैं मुझे। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें सेकंड हेडिंग लिखना सौर ऊर्जा, थर्ड है पवन ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस। लॉन्ग में आए तो आपको हेडिंग सारी लिखनी है, पहले आप उसमें थोड़ा थोड़ा लिख दो, है ना। ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद जो विधियाँ पूछी हैं, ठीक है, तो वो आप विधियाँ लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया लॉन्ग में। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब देख लेते हैं मैप के क्वेश्चन।
मैप के क्वेश्चन आपको प्ले से जाके कर लेने, 100% आपका बोर्ड पेपर में वहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए कोड वो भी आपको देखने हैं, हाफ ईयरली के, त्रैमासिक के, प्री बोर्ड के, सारे टिकटो क्वेश्चन आपके मैच होंगे। तो देखो यहाँ पे अधिवेशन का एक क्वेश्चन आया, जरूर यहाँ से पूछा आता है। तो जो 1920 में कहाँ पे हुआ था, नागपुर में, तो आपको मैप में फिल करना है नागपुर, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये वाला चिन्ह बताना है, ठीक है। चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब आप चिन्ह भी लगाएंगे और आपको जगह का नाम भी लिखना है। तो पहला हो गया नागपुर। दूसरा स्वर्ण मंदिर बहुत पूछा था, अमृतसर में, कहाँ पे है, अमृतसर में, आपको बोल दे रही हूँ, ओके। अमृतसर भी आपको मैप में दिखा दूंगी। गांधी, थर्ड में हो जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना तो वहीं पे हुई थी, साबरमती पे हुई थी, ठीक है, वही जगह है ना, इसमें यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी खूब आता है, सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद में, कहाँ पे, अहमदाबाद। गुलाबी शहर कैसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। तो पहले का आंसर क्या था, नागपुर, दूसरा अमृतसर, तीसरा साबरमती, चौथा अहमदाबाद, पांचवा जयपुर। इसमें ये फिल करना है ना, इधर से देख लो। इसमें आपको कोई भी नाम नहीं लिखना, बस आपको इस तरीके से चिन्ह बनाना है। कॉफी उत्पादक जहाँ पे कॉफी होती है ना, उस जगह पे आपको इस तरीके से एरो लिख देना है। एक जगह दिखा दीजिए। गन्ना उत्पादक क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है। भाखड़ा नागलबाद जहाँ पे होगा, वहाँ आपको इस तरीके से आपको ट्राइंगल लिख के ऐसे ऐसे फिल कर देना है ना। खंबात की खाड़ी जहाँ पर होगी, आपको इस तरह से चिन्ह लगाना है ऐसे। काली मिट्टी का क्षेत्र जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको इस तरह से जो डायग्राम दिया है वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्षेत्र बताने हैं। ऐसे ही पेपर में आएगा, गन्ना उत्पादक पूछ लिया, चाय उत्पादक, एक बांध से रिलेटेड पूछ लेता है, एक जितने भी बांध है वहाँ से, खाड़ी से, नदियाँ, नहर, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मैप मिलेगा। स्टार्टिंग में देखो, एक अमृतसर जो आंसर था स्वर्ण मंदिर वाला, तो अमृतसर आपको बिल्कुल ऊपर लिख देना है ना। अहमदाबाद सूती मिल वाला अहमदाबाद, उसी के जस्ट देखो गुजरात में तो है ये, साबरमती अहमदाबाद, तो आपको साबरमती लिखना है। यहाँ पे ये पोरबंदर है, ये साबरमती, इसके ऊपर आपको अहमदाबाद। दोनों आंसर मिल गए, सूती मिल वाला और ये। तो अमृतसर हो गया 1 2 3। अब रह गया नागपुर और जयपुर, ठीक है, तो वो भी दिखा देते हैं आपको। तो जयपुर आपको यहाँ लिख देना, जैसे गांधीनगर गुजरात था ना, उसी से आपको यहाँ पे देखो ये नेपाल है, ठीक है, यहाँ पे आपको जयपुर फिल कर देना है। नाम के साथ आपको इस तरीके से चिन्ह लगाना है सभी में। ये हो गया। अब रह गया नागपुर, तो ये महाराष्ट्र में, यहाँ से देखो मुंबई, पुणे, ये रहा नागपुर, रायपुर, ठीक है। तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र में आपको इस तरीके से ट्राइंगल मिला है ना, ये सारे जहाँ जहाँ पे ये बने हुए सारे गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, तो आपको बस ट्राइंगल आपको इस तरीके से दिखा देना है, इस तरीके से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी खूब होता है गन्ना, तो आपको इस एरिया में आपको इस तरीके से ट्राइंगल बना देना है। तो कहवा के लिए आपको यहाँ पे, जहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको जो चिन्ह दिया है, ऐसे वाला दिया है ना, इस तरीके से पेपर में देखना तो दिख जाएगा, ऐसे करके, यूँ करके, है ना, ये। तो गुजरात में देखो ये साबरमती नदी है, यहीं पे आपको यहाँ पे इस तरीके से ये चिन्ह आपको बना देना जो पेपर में आया है। ये नीचे के साइड अरब सागर है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये ऊपर की साइड सलाल बांध है, उसके नीचे भाखड़ा नागल जो पूछा गया है ना, तो इसका चिन्ह किस तरीके से है, ट्राइंगल करके आपको इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कर देना है, बस चिन्ह बना देना है ना, नाम नहीं लिखने इसमें। और जो काली मिट्टी का चित्र पूछा गया, तो गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, यहाँ पे है ना, तो ये अहमदाबाद लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको किस तरीके से, इस तरीके से आपको लिख के जो चिन्ह दिया गया, इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे कर देना है ना, पेपर में देख लीजिएगा। तो ये हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया है। तो डेली वीडियो देखते रहिए। वन शॉट रिवीजन चल रहा है, वो भी आपको देखना है प्री बोर्ड के बाद। फिर से मैं वो स्टार्ट कर दूंगी, वन शॉट रिवीजन सभी का चलेगा, और डिक्टो क्वेश्चन आपके मैच होंगे, बार बार कह रही हूँ। इसके बाद आपको मैथ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग, होम साइंस, तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।